कि नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त इस अवधि में विधि विधान से माता रानी की पूजा और व्रत करते हैं। सच्चे मन से ऐसा करने से माँ दुर्गा भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से हो चुका है और इसका समापन 2 अक्टूबर दशमी तिथि के दिन होगा। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रती को महत्वपूर्ण नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में कुछ गलतियां होने से हमारा व्रत अधूरा रह जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। वहीं इस अवधि में किसी भी व्यक्ति की बुराई करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत रखने वाले को नवरात्रि में लकड़ी के तख्त या बेड पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही ज्यादा गुदगुदे गद्दे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, अर्थात जितना संभव हो सके भूमि पर ही शयन करना चाहिए। सामान्य तौर पर व्रती एक समय भोजन करके नवरात्रि का व्रत रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बीच में फलाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ऐसे में व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान व्रत के नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को शरीर से जुड़ी गंभीर समस्या है तो उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका व्रत बीच में टूट सकता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी इस नियम का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि में मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भी बिल्कुल निषेध है। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और माता रानी बहुत ज्यादा कुपित होती हैं। व्रती को अपने भोजन में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपका व्रत बीच में टूट सकता है। व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। व्रती को नवरात्रि में हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने मन पर संयम रखकर इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान अपने मन में क्षमा, दया, उदारता और उत्साह जैसे भाव रखने चाहिए। साथ ही तामसिक भाव को अपने मन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि पर व्रत खोलते हैं तो 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही इस दिन माता रानी के नाम से हवन और पूजा करने का विधान भी होता है। हर दिन सुबह और शाम के समय माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा व आरती करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत रखने कई प्रकार के होते हैं। कई लोग इस दौरान केवल एक समय भोजन करते हैं, कुछ केवल फल खाते हैं, कुछ जल और कुछ तुलसी व गंगा जल का सेवन करते हैं। एक समय भोजन करने वालों को सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। आप हर दिन एक एक चरित्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा को नित्य प्रति भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही जो व्रत कर रहा है उसको बाल, दाढ़ी अथवा नाखून नहीं काटने चाहिए, न ही किसी नुकीली चीज का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी नवरात्र से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी कि आपको नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को